आगामी महाशिवरात्रि और होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि महाशिवरात्रि के दृष्टिगत सभी कावड़ मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जहां-जहां श्रद्धालुओं की अधिक आवाजाही रहती है, वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मियों को भी विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है और उनकी नियमित निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर जलाभिषेक होना है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी प्रमुख मंदिरों के आसपास आवश्यकता अनुसार अवरोधक लगाए गए हैं तथा पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। होली पर्व को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। जहाँ जहाँ होलिका दहन किया जाएगा उन स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है और वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से सतर्क निगरानी रखी जाए। परंपरागत स्थानों पर ही होलिका दहन कराया जाए। नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रंग खेलने वाले दिन भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। साथ ही चिकित्सा दलों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। होली के अवसर पर जहां मेले आयोजित होते हैं उन स्थानों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। पर्व के दौरान निकलने वाले जुलूसों को लेकर भी विशेष योजना तैयार की गई है। पुलिस अधीक्षक नगर ने नागरिकों से अपील की है कि सभी लोग आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या शरारती तत्वों के बहकावे में न आए। यदि कोई व्यक्ति माहौल खराब करने का प्रयास करे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। देखिए, आगामी जो त्योहार हैं, जैसे अभी महाशिवरात्रि है और उसके बाद फिर होली का त्योहार है, फिर आगामी अन्य त्योहार भी हैं। इन सभी की तैयारी हम लोगों के स्तर से की गई है। जैसे महाशिवरात्रि की तैयारियां हो चुकी हैं हमारी। हम लोगों ने जहाँ-जहाँ भी कांवड़ रूट है, उसमें हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। उसके अतिरिक्त जो भी सीवर-वीवर लग रहे हैं, उन सब की को व्यवस्थित किया गया है। उसके अतिरिक्त जहाँ-जहाँ जलाभिषेक होना है, उन मंदिरों की पूरी व्यवस्था देखी गई है। वहाँ पे जहाँ-जहाँ बैरियर्स वगैरह की आवश्यकता है, वो लगाया गया है। जो भी पुलिस के कंपोनेंट्स की आवश्यकता जिस जगह पे है, उसको हम लोगों ने पूरी तरह से डिप्लॉय किया है। उसी तरह से होली जो अभी आगामी होली है मार्च के फर्स्ट वीक में, उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। जैसा कि होली बहुत बड़ा त्योहार होता है और उसमें तमाम हम लोगों को अरेंजमेंट्स मैनेजमेंट्स करने होते हैं, तो उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। हम लोगों ने अपने थानों के त्योहार रजिस्टर का अवलोकन किया है। विगत वर्षों में जो सामने मामले संज्ञान में आए हैं, जो दिक्कतें आई हैं, उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने हर स्तर का प्रयास शुरू कर दिया है। होलिका दहन से लेकर के और होली के दिन की जो तैयारी होती है, यानी जो भी फेस्टिवल का पूरा लेंथ होता है, उस पूरे लेंथ की हमने तैयारी शुरू कर ली है। शुरू से ही हम लोग चूँकि हर जगह होलिका रखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और हम लोग अपने बीट कांस्टेबल्स और हमारे जो चौकी इंचार्जेस हैं, हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, हल्का प्रभारी हैं, इन सब लोग को हम लोगों ने एक्टिवेट किया है। सारे लोग अपना अपने-अपने गाँव में, अपने-अपने एरियाज़ में जाकर के देख रहे हैं कि होलिका सही स्थान पे रखी जाए। कोई अगर डिस्प्यूट है तो समय रहते संबंधित लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करके, समन्वय स्थापित करके उसको रिज़ॉल्व कर लिया जाए। फिर जो हमारे यानी जो ये मैं होली की बात कर रहा हूँ, होली के दिन जो हमारी तैयारी होती है उसमें हम लोग जगह-जगह डिप्लॉयमेंट करते हैं। उसमें हम लोग मेडिकल की टीमें लगाते हैं। जहाँ-जहाँ जुलूस निकलना होता है, जुलूस के लिए हम लोग सारे त्योहार रजिस्टर में हमारे मेंशन्ड हैं, जुलूसों की तैयारी करते हैं। उसके बाद जहाँ-जहाँ उस दिन कोई मेला लगता है, तो मेले की तैयारी की जाती है। तो होली के जुलूस, होली के शोभा यात्राएँ, होली का जो जितने सारे हमारे मनाने के तरीके हैं, उस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये हम सुनिश्चित कराएँगे कि विगत वर्षों की भाँति भी मुरादाबाद शहर में बहुत अच्छी तरह से ये सेलिब्रेट किया जाएगा और हमारे जितने हमारे नागरिकगण हैं, सब लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं। हमारी शांति समिति की मीटिंग शुरू हो गई है और सभी समाज के पुरोधा, सभी समाज के हमारे लोग हम लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं, अनुरोध पर ध्यान देते हैं और उसके बाद लास्ट ईयर भी आपने देखा बहुत सकुशल तरीके से संपन्न हुआ और मैं आशा ही नहीं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम अपने नागरिक जनों के सहयोग से और सभी संबंधित विभागों के समन्वय स्थापित करके हम लोग इस त्योहार को बहुत सकुशल से सर डीजे को लेकर भी क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है या पुलिस का डीजे के संचालकों से डिस्कशन हुआ है? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट हमारा स्टैंड है पुलिस डिपार्टमेंट का कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं कि कोई भी ऐसा ध्वनि विस्तारक यंत्र जो जो लिमिट दी गई है, जो सीमा दी गई है डेसिबल की, उससे अगर कोई भी लाउड अगर प्ले करता है,
तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग ये जो भी संबंधित है उसको लगातार मैसेज करते हैं, लगातार बताते भी हैं और जहाँ उल्लंघन दिखा है वहाँ पे कार्रवाई भी करते अच्छा, होली के साथ-साथ रमज़ान भी है, तो ऐसे में क्या अलर्ट रहेगा? हैं। एब्सोल्युटली। अब जैसे होली समाप्ति के बाद पुनः कुछ दिनों के बाद से रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो फिर रमज़ान की भी तैयारी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी हमारे त्योहार हैं, सभी हमारे यहाँ ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटेड हैं। उनके बारे में विस्तृत सारी नॉलेज हम लोगों को रहती है और उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं। होली के दिन, रंग के दिन रमज़ान भी हैगा, जिस दिन रंग रहेगा उस दिन रमज़ान भी रहेगा, तो पुलिस किस तरह से अलर्ट रहेगी? देखिए उस समय मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा जैसे शुक्रवार के दिन अगर ये होता है तो थोड़ी-सी समस्या आती है, संभवतः इस बार शुक्रवार के दिन नहीं है। तो रमज़ान तो चलता रहेगा और होली के दिन जो भी सतर्कता हम लोग बरतते हैं। पिछली बार तो आप लोगों को जानकारी होगी कि ऑलमोस्ट शुक्रवार के दिन ही होली का त्योहार था। तो उसके लिए हम लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएँ करी थी और इस बार भी हम लोग इंश्योर कराएँगे कि साथ-साथ जो अपने रमज़ान मनाने वाले लोग हैं वो रमज़ान मनाएँ और जो होली मनाने वाले लोग हैं वो ढंग से होली मनाएँ, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो सीमित करके एग्ज़ैक्टली उसमें तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और अगर कहीं उल्लंघन होता है तो कार्रवाई भी करते हैं। उसमें सीज़र भी होता है, अगर दोबारा किसी ने कर दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट सभी लोगों को लाउड एंड क्लियर बताया है कि जहाँ भी जो भी ऐसा ध्वनि विस्तारक यंत्र यूज़ होगा, जो भी लाउड स्पीकर यूज़ होगा, जो उस जो सीमा है, उस लिमिट को अगर पास करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग